कृपा की दुकानदारी सजाने वाले एक और बाबा आए सामने। सीधे प्रभु से कृपा ट्रांसफर करवाने का दावा करते हैं फैजाबाद के पप्पू बाबा। ऐसी कृपा इन लोगों पर बरसी कि आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। चीख पुकार सुनकर दिल दहलता है, लेकिन पप्पू बाबा की कृपा इसी तरह बरसती है। फैजाबाद के पप्पू बाबा खुद को यीशु मसीह का दूत बताते हैं और ऐसे ही उल जुलूल उपाय बताकर हर बीमारी चुटकियों में हवा करने का दावा करते हैं। अपने दरबार में आने वाले भोले भाले लोगों को वो दौड़ भी लगवाते हैं और कहते हैं कि इस तरह से कैंसर जैसी बीमारी भी दौड़कर भाग जाएगी। पप्पू बाबा के दरबार में आने वालों की कमी नहीं है। जो भी आता है पप्पू बाबा के गुण गाने लगता है। और पप्पू बाबा के दावे तो सुनिए, कहते हैं कि फोन पर भी कृपा बरसाकर बीमारी भगा देता हूँ। मैंने फ़ोन पर उसको प्रार्थना कर दिया और एम्बुलेंस में ही उसका दर्द कैंसर का ठीक हो गया और उठ के बैठ गई और पुनः वो कैंसर से मुक्त हो गई, ठीक हो गई, कंप्लीट एकदम हो गई। कभी निर्मल बाबा तो कभी पप्पू बाबा। दरअसल ऐसे लोग कुछ और नहीं बल्कि सीधे साधे लोगों को पप्पू बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग हैं। सिर से जुड़ी बहनों को सुप्रीम कोर्ट से मिली सौगात। पटना की सबा और फरहा का इलाज का खर्च उठाने के लिए बिहार सरकार को दिया निर्देश। कुदरत के इस मजाक को अरसे से ये दोनों बहनें झेल रही हैं। पटना के राजा बाजार इलाके की सबा फरहा के धड़ तो अलग अलग हैं, लेकिन सिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिससे दिक्कतें हजार हैं। दोनों बहनें बराबर बीमार भी रहती हैं, लेकिन गरीब घर वालों के लिए इनका खर्चा उठा पाना मुश्किल हो रहा है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिहार सरकार को सबा और फरहा के इलाज का खर्च उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस निर्देश से दोनों बहनें बेहद खुश हैं। पटना की सबा और फरहा के साथ कुदरत ने ठीक नहीं किया। अब जरूरत है कि कुदरत की मारी इन बहनों पर सरकार मेहरबानी दिखाए। नहीं थम रहा नालों में मासूम बच्चों के गिरने का सिलसिला। हाथरस में 11 महीने की बच्ची खेलते वक्त एक नाले में गिर गई, जिससे कि उसकी मौत हो गई। ग्यारह महीने की मासूम कुमकुम अब इस दुनिया में नहीं है। जलेसर रोड पर स्थित श्याम नगर कॉलोनी में उसकी मौत पर मातम पसरा है। जिसने भी कुमकुम की मौत की खबर सुनी दौड़ा चला आया। एक बार फिर इस मासूम की मौत की वजह नगर पालिका की लापरवाही बनी है। इस इलाके में बने नाले और नालियां खुले मुंह के साथ मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे ही एक नाले में गिरकर कुमकुम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। एसडीए ने तत्काल जिले में खुले नाले और नालियों को ढकने के निर्देश जारी किए हैं। सवाल ये है कि ऐसे हादसे लगातार घट रहे हैं, बावजूद इसके नगर पालिका की नींद क्यों नहीं टूट रही? क्यों ऐसे हादसों को बार बार न्योता दिया जा रहा है? बरेली में नगर पंचायत के शपथ ग्रहण समारोह में चली गोली में हुई बच्चे की मौत। जश्न मनाने आए अधिकारियों के सामने चली थी गोली। बिशारतगंज नगर पंचायत में अभी भी जश्न के निशान बाकी हैं और यहीं एक कोने में खून के वो छींटे भी पड़े हैं, जिसने इस जश्न के रंग को न केवल फीका कर दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बखिया उधेड़ कर रख दी। नगर पंचायत में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चेयरमैन के एक समर्थक ने सरेआम गोली चलाई और इस फायरिंग में महताब नाम के बच्चे को गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त ये गोली चलाई गई उस वक्त बिशारतगंज नगर पंचायत में एसडीएम और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अब ये अधिकारी इस मामले को दबाने के लिए इसे हादसे का रूप देने में लगे हैं। जो मृत्यु हुई है बच्चे की वो एक्सीडेंटल हुई है और हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए रिपोर्ट बना के भेज दी है और जितनी भी संभव मदद होगा हम लोग की ओर से हम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये एक हादसा हो, लेकिन सरेआम एक समर्थक का शपथ ग्रहण समारोह में हथियार लेकर आने से रोका क्यों नहीं गया? मालगाड़ी के डिब्बे गिनने में इतने हुए मशगूल की 3 की चली गई जान। नहीं सुनी किसी की आवाज, आ गए तीनों ट्रेन के नीचे। रेलवे लाइन पर अब 3 लोगों के चिथड़े पड़े हैं। पुलिस को इन तीनों के शरीर के टुकड़े को समेटने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ रही है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि ये तीनों रेलवे लाइन पर बैठकर सामने से जा रही मालगाड़ी के डिब्बे गिन रहे थे। तभी उनकी ट्रैक पर गाड़ी आ गई और पूरी ट्रेन तीनों के ऊपर से गुजर गई। तो जैसे तीनों बैठे थे, एक मालगाड़ी आई दिल्ली की साइड से, तो उसके डिब्बे गिन रहे थे बैठे हुए।
जब डिब्बे गिन रहे थे तो मेरठ की साइड से दूसरी ट्रेन आ गई और उन्हें आवाज़ भी दी, लेकिन उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी और ट्रेन उन्हें क्रॉस कर गई। तीनों लोगों के शरीर के इतने टुकड़े हुए कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। पुलिस अब इनकी शिनाख्त की कोशिश कर रही है। काशीपुर के बाजपुर रोड पर एक सड़क हादसे में एक की मौत, 2 घायल। पेड़ से टकराई थी कार। ओवरटेक करने के चक्कर में यह ऑल्टो कार सीधे पेड़ से टकराई। इस कार में सवार तीनों लोग धामपुर के रहने वाले थे और चंपावत से अपने घर धामपुर लौट रहे थे। बाजपुर रोड पर ओवरटेक के चक्कर में ये कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक का पुत्र मनोज और उसका दोस्त संजू गंभीर रूप से घायल है। गाड़ी चलाते वक्त खासकर ओवरटेक करने के वक्त खास ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पल भर में जिंदगी मौत में बदल सकती है। चंपावत के टनकपुर में अतिक्रमण पर चला रेलवे का बुलडोजर, लोगों ने जमकर किया विरोध। रेलवे का जब बुलडोजर आया तो टनकपुर में रेलवे लाइन के बगल में बने घर एक एक कर धराशायी होने लगे। सालों से बसे बसाए घर खिलौनों की तरह टूटने लगे। रेलवे का कहना है कि रेलवे की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर घर बना लिया है और बड़ी लाइन बनाने के लिए उन्हें और जमीन की जरूरत है, इसलिए यहाँ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जिन लोगों का घर टूट रहा है वो गुस्से में है और बार बार पुलिस वालों और रेलवे के अधिकारियों से उलझ रहे हैं। उनका कहना है कि रेलवे ने बिना किसी नोटिस के उनका घर तोड़ दिया। अगर उन्हें नोटिस मिला होता तो वो अपना सामान घर से निकाल पाते और किसी दूसरी जगह रहने का इंतजाम करते। लोग बिना सोचे समझे अक्सर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं और ऐसे में जब उनसे मकान खाली कराए जाते हैं तो नाराज होकर हंगामा और प्रदर्शन करते हैं। कन्नौज की तहसील परिसर में घंटों चला ड्रामा। जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वसूले जा रहे घूस से छात्र नाराज हुए और टंकी पे चढ़ गए। ये तस्वीरें तहसील परिसर की हैं। जो छात्र आपको टंकी पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं वो व्यवस्था से नाराज हैं। तहसील में इन छात्रों ने आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फॉर्म जमा किए थे। अब प्रमाण पत्र देने के लिए छात्रों से पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे न देने पर छात्रों को प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते। कई दिनों से चल रहे इस खेल से गुस्साए छात्र टंकी पर चढ़ गए और कूदने की धमकी देने लगे। इसके बाद हड़बड़ाए अधिकारियों ने प्रमाण पत्र बांटने का काम शुरू कराया। आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन बावजूद इसके कन्नौज में नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बुंदेलखंड पैकेज के तहत चित्रकूट में बने 58 चेक डैम की खुलने लगी कलई। पहली ही बारिश में ढह गए 5 चेक डैम। बुंदेलखंड में पानी की समस्या दूर करने के लिए 26 करोड़ 68,43,000 रुपए की लागत से ये चेक डैम बनाए गए थे। कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज की नलकूप विंग के जिम्मे इन चेक डैम के निर्माण का ठेका था। इस काम को कितनी संजीदगी से किया गया, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। 58 में से 5 चेक डैम पहली ही बारिश की मार नहीं झेल पाए और ध्वस्त हो गए। साफ है, इनके निर्माण में पैसों की बंदर बांट कर घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, इन चेक डैम का निर्माण ऐसी जगह किया गया जहां इनकी जरूरत ही नहीं थी। मानकों के मुताबिक चेक डैम ऐसे नालों पर बनने थे जहां पर 12 महीने पानी रहता हो, लेकिन ये चेक डैम ऐसे नालों पर बने जहां सिर्फ बरसात के दिनों में पानी आता है। इन चेक डैम के टूटने से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों के खेतों की मिट्टी जरूर बह गई, जिससे वो खेती करने लायक नहीं बचे। इन चेक डैम का निर्माण पूर्व ग्राम विकास मंत्री दद्दू प्रसाद की देखरेख में हुआ था। ऐसे में चेक डैम के निर्माण के लिए आई भारी भरकम राशि के घोटाले की आशंका जताई जा रही है।